बीजेपी के नीतियों का विरोध करने वाली थी मैम, तभी तो मैंने कहा ना, बांधती थी और अभी आप बीजेपी ज्वाइन किए। राखी तो रोहिणी आचार्य जी भी बांधती थी। अब उसके बाद क्या हुआ छोड़ दीजिए। मैं तो फिर भी मुंह बोली बहन हूँ, वो तो अपनी बहन थी। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। ऋतु जायसवाल ने बीजेपी का दामन थाम लिया। सबसे पहले हम ही ने आपको बताया था कि ऋतु जायसवाल इसी महीने बीजेपी का दामन थाम लेंगी और आज उन्होंने थाम लिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलाई। उसके बाद जैसा कि होता है, जब भी कोई नामी गिरामी पॉलिटिकल शख्स पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामता है या किसी पॉलिटिकल पार्टी को चेंज करके नई पार्टी में जाता है, उसके बाद मीडिया बाइट्स होते हैं। इस बार भी हुए, सवाल भी पूछे गए, क्योंकि एक तस्वीर जो है वो लगातार वायरल है जिसमें कि ऋतु जायसवाल दिख रही हैं तेजस्वी यादव को राखी बांधते हुए। और उस तस्वीर को जो तेजस्वी यादव के सपोर्टर्स हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, फेसबुक हो या ट्विटर हो या इंस्टाग्राम हो, सभी पर जो है वो उस फोटो को डालकर ये लिख रहे थे कि एक वक्त था कि जो है वो ऋतु जायसवाल भाई मानती थी तेजस्वी यादव को और आज क्या हुआ, छोड़ के चली गई। ये सवाल भी आज उनसे पूछा गया, आपके तो भाई थे तेजस्वी यादव, फिर आपने अपने भाई को क्यों छोड़ दिया? शायद ऋतु जायसवाल पहले से सोच कर आई थी कि ये सवाल उनसे पूछा जाएगा, क्योंकि लगातार हमने देखा कि सोशल मीडिया अकाउंट्स पर ऋतु जायसवाल को कई तरह की बातें जो हैं वो लिखी जा रही थी, उनके बारे में कई तरह की बातें जो है उनके बारे में कही जा रही थी। और ऋतु जायसवाल ने पहले से सोच कर रखा था कि ये सवाल तो उनसे पूछा ही जाएगा और इस पर क्या जवाब था। अब देखिए ऋतु जायसवाल क्या कह रही हैं, वो सीधे कह रही है तेजस्वी यादव ने तो अपनी सगी बहन रोहिणी आचार्य को नहीं छोड़ा, हम तो खैर मुंह बोली बहन थे। उसके बाद क्या कह रही है वो भी सुनिए। बीजेपी के नीतियों का विरोध करने वाली थी मैम, तभी तो मैंने कहा ना, बांधती थी और अभी आप बीजेपी ज्वाइन किए। राखी तो रोहिणी आचार्य जी भी बांधती थी। अब उसके बाद क्या हुआ छोड़ दीजिए। मैं तो फिर भी मुंह बोली बहन हूँ, वो तो अपनी बहन थी। तो कुल मिलाकर कहें कि आज से नया राजनीतिक जीवन ऋतु जायसवाल का शुरू हुआ है और विस्तार से जो है ऋतु जायसवाल ने जो है वो बताया है, क्योंकि जब वो आरजेडी में थे तो बीजेपी वालों पर काफ़ी आक्रामक रहती थी और उन्होंने एक तरह से कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की है कि आखिर क्यों उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा और बीजेपी का दामन जो है वो थामा। पर सवाल वही कि ऋतु जायसवाल क्या डील लेकर या क्या डील लॉक कराकर जो है वो बीजेपी में शामिल हुई हैं। तो जैसा कि हमने पहले ही खबर ब्रेक किया था कि ऋतु जायसवाल जो है वो बीजेपी का दामन थामेंगे, इसी महीने थामेंगे, तो ये भी बता दें क्या डील लेकर आएंगे हैं। ऋतु जायसवाल संभावनाएं ज़्यादा हैं 2029 में बीजेपी के टिकट पे जो है वो शिवहर लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें। ये डील अब लॉक करके, लेकिन सियासत में बाद में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन अभी तक के हिसाब से यही है। और यही बात तो आनंद मोहन को भी पता चल गई और इसलिए तो आनंद मोहन का गुस्सा जो है वो फूटा और क्या हुआ सबको पता है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर देते हैं। शिवहर की पॉलिटिक्स में अब नया मोड़ आ चुका है, अब आगे आगे देखिए होता है क्या।